आज के इस वीडियो में हम स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं उदाहरण सहित बहुत ही बारीकी से और अच्छे से समझने वाले हैं। तो देखिए, स्वामित्व का मतलब क्या होता है। स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार। मतलब कि अधिकार के हिसाब से संसाधनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, या फिर स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है निजी, इसका दूसरा नाम है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा है सामुदायिक, ठीक है। पहला हो गया आपका व्यक्तिगत या फिर निजी संसाधन, दूसरा है सामुदायिक। और सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। पहले इनका नाम हम चारों का देख लेते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और अंतिम चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देखिए, तो अधिकार के हिसाब से मतलब स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है, या 4 प्रकार इसके होते हैं। व्यक्तिगत या निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। अब देखिए, यहाँ प्रश्न आपसे ऐसा जरूरी नहीं है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं ऐसा ही पूछा जाए। आपसे सिंपल 2 नंबर में भी पूछ सकता है कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, अब समझते हैं निजी या व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो नाम में ही लग रहा है, हेडिंग को ध्यान से पढ़िएगा। व्यक्तिगत या फिर निजी। निजी का मतलब होता है खुद का, जिस पर अधिकार किसका हो, खुद का अधिकार हो। जैसे मान के चले, गाड़ी हो गई, कार, मोबाइल, ठीक है, घर, ये क्या है, आपका व्यक्तिगत संसाधन है। तो ऐसे संसाधनों को व्यक्तिगत संसाधन कहा जा सकता है जिन पर व्यक्ति का स्वयं का अधिकार होता है, अर्थात जिस पर व्यक्ति का स्वयं का निजी का अधिकार होता है, स्वामित्व होता है, उस संसाधनों को हम कहते हैं व्यक्तिगत या निजी संसाधन। देखिए, आप परिभाषा आपको इसके अकॉर्डिंग ढाल लेना है, सिंपल सी बात है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉपी की रटी हुई परिभाषा आपको लिखना है। देखिए, किस तरह से बोलेंगे। व्यक्तिगत संसाधन, ऐसे संसाधन जिन पर व्यक्ति का स्वयं का स्वामित्व होता है, अर्थात अधिकार होता है, ऐसे संसाधनों को हम निजी या व्यक्तिगत संसाधन कह सकते हैं। उदाहरण लिख देना, गाड़ी, मोबाइल, घर, और एक एग्जाम्पल और है जमीन। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए, जमीन, ध्यान से समझिएगा, जमीन किसका उदाहरण है, व्यक्तिगत संसाधन का। पर एक बात और अच्छे से कवर करिएगा। देखिए, जमीन भले ही हमारी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि फुल अधिकार, पूरा अधिकार हमारा ही है। जैसे मान के चलिए, आपकी जमीन में से सड़क निकलने वाली है, तो अधिकार आपका है, पर ऐसा नहीं होगा कि सरकार वहाँ जमीन आपसे नहीं लेगी। ठीक है, उसका मुआवजा देंगी, या फिर आप ज़्यादा मना करेंगे तो किसी ना किसी तरीके से वो कार्रवाई करके सड़क जरूर वहाँ से निकलेगी। तो इसलिए ज़मीन क्या है, व्यक्तिगत संसाधन का उदाहरण है वैसे। ठीक है, पर आप ध्यान रखिएगा, ये सामुदायिक संसाधन का एग्जाम्पल भी आप कोई पूछे तो दे सकते, पर लेकिन आपको एग्जाम में हमेशा निजी या व्यक्तिगत संसाधन का उदाहरण ही लिखना है, जमीन। ठीक है, चलिए दूसरे तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा है आपका सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक का मतलब होता है समूह, यानी कि ऐसे संसाधन जो किनके होते हैं, किसी समूह का होता है। समूह मतलब जैसे तालाब, ठीक है, जो तालाब है, और गांव में जो चारण भूमि होती है, ये कौन से एग्जाम्पल है, सामुदायिक संसाधन के। मतलब इन पर सरकार का अधिकार नहीं है, किसका है, किसी विशेष समूह का। जैसे तालाब है, तालाब जो रहेगा पूरे गांव वालों का रहेगा, ठीक है। दूसरे गांव का जो तालाब रहेगा वहाँ उनका तालाब कहलाएगा, और
जिस गांव में हम रहते हैं उस तालाब को हमारे गांव का तालाब कहेंगे। ठीक है, तो ये अधिकार किनका रहेगा, किसी एक समूह का, किसी एक विशेष जाति के समूह का अधिकार जो रहेगा वो कहलाएगा आपका सामुदायिक संसाधन। देखिए इनके नोट्स भी कॉपी में लिखे हुए अच्छे से उपलब्ध कराऊंगा। देखिए मेरा उद्देश्य यह है कि आपको मैं अच्छे से और सटीक और बिल्कुल बेसिक लेवल से समझा दूं। ठीक है, नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए आप। तो राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय मतलब पूरे राष्ट्र का अधिकार, पूरे राष्ट्र का अधिकार, या फिर कह सकते हैं पूरे राष्ट्र का मतलब सरकार का अधिकार। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। व्यक्तिगत बोला हमने, किसे व्यक्ति का स्वयं का खुद का पर्सनल अधिकार रहेगा उसे कहेंगे हम व्यक्तिगत संसाधन। ऐसे संसाधन जो किसी विशेष समूह का, ठीक है, या समूह के सदस्यों का जिन पर अधिकार होता है उन्हें हम कहते हैं सामुदायिक संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय में क्या आएगा, जब ऐसे संसाधन जिस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार हो अर्थात सरकार का अधिकार हो उसे हम कहेंगे राष्ट्रीय संसाधन। अच्छा एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं इसमें, सड़क, ठीक है, रेलवे क्षेत्र, ये सब किसके उदाहरण हैं, आपके राष्ट्रीय संसाधन के उदाहरण हैं। अब आता अगला है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय, देखिए राष्ट्रीय किसे कहा, जिस पर सरकार का अधिकार है। जैसे हमारे देश की सरकार का अधिकार रहेगा तो वो कहलाएगा राष्ट्रीय। यदि एक सरकार हमारे देश की और एक दूसरे देश की, तो उन दोनों का मिलकर जिस पर अधिकार रहेगा वह कहलाएगा अंतरराष्ट्रीय। हेडिंग में ही छिपा हुआ है पूरी परिभाषा। ऐसे संसाधन जिन पर 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों का अधिकार होता है या जिन पर 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों का स्वामित्व होता है। देखिए अधिकार बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं स्वामित्व होता है, उन संसाधनों को हम कहेंगे अंतरराष्ट्रीय संसाधन। जैसे महासागरीय संसाधन, जो भी महासागर उनमें संसाधन रहेंगे वो कहलाएंगे आपके महासागरीय संसाधन, क्योंकि उन पर 2 या 2 से अधिक जो देश उनकी सीमाएं रहेगी, तो सीमा के बीच में यदि जैसे मान लिया यहाँ पर सीमा है, इस तरफ भी आधे संसाधन है, इस तरफ भी, तो दोनों का मिलकर पार्टनरशिप में रहेगा, तो उन संसाधनों को कहेंगे 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच का जो संसाधन कहलाएगा वहाँ रहेगा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देखिए बहुत ही सिंपल डेफिनेशन थी, फिर से मैं चारों की डेफिनेशन बोल रहा हूँ। एग्जाम में आप पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। ठीक है, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निजी या व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। निजी संसाधन, ऐसे संसाधन जिन पर व्यक्ति का स्वयं का स्वामित्व होता है, ऐसे संसाधनों को व्यक्तिगत या निजी संसाधन कहते हैं। उदाहरण गाड़ी, मोबाइल, घर, जमीन आदि। सामुदायिक संसाधन, ऐसे संसाधन जिस पर किसी एक विशेष समूह का या फिर एक पूरे गांव का अधिकार होता है, उन संसाधनों को हम कहेंगे सामुदायिक संसाधन। राष्ट्रीय, ऐसे संसाधन जिन पर किनका अधिकार रहेगा, पूरे राष्ट्र का अधिकार रहेगा अर्थात सरकार का अधिकार होगा, उन्हें हम राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन जो जिन पर 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों का अधिकार होता है, उन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोई भी जो देश है उनकी सीमा रेखा पर महासागर में स्थित महासागरीय संसाधन। तो आइए अब कॉपी में नोट्स आपको किस तरह से लिखना है उसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देखिए स्वामित्व के आधार पर चारों प्रकार हो गए हैं, इसी तरह से आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, यहाँ हो गया व्यक्तिगत या निजी संसाधन, और ये जैसे, ठीक है, ये तो वैसे ही मैंने आपको नोट करने योग्य बातें बताई थी, पर आपको यहाँ से और जमीन तक लिखना है। ठीक है, ये हो गया आपका व्यक्तिगत संसाधन। फिर अगला है आपका सामुदायिक संसाधन। ठीक है, वे संसाधन जो किसी समुदाय के किसी सदस्य का हो अर्थात पूरे समुदाय का हो अधिकार हो। सिंपल सी भाषा में थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में गलती हो गई, तो आप इतना सा कर लीजिएगा कि ऐसे वे संसाधन जो किसी विशेष समूह का हो अर्थात किसी पूरे एक समूह का जिन पर अधिकार होता है, उन संसाधनों को हम कहते हैं सामुदायिक संसाधन। कुल मिला के बात यह कि उस पर किसका अधिकार रहेगा, समूह का। ठीक है, जैसे या फिर पूरे ग्राम का, जैसे गाँव की चारण भूमि, और दूसरा है आपका तालाब। इसके बाद यहाँ से राष्ट्रीय संसाधन, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका भी, और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है,
मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए महत्वपूर्ण प्रश्न के टॉपिकों के साथ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि हम आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त कराने के उद्देश्य से वीडियो बना रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।